अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है या जो लोग ऋण भार में दबे हुए हैं या जिनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मंगलवार के दिन इस वैदिक मंत्र का 10 माला जप अवश्य करें और तांबे के बर्तन में गुड़ या मसूर भर करके किसी धर्म स्थान में दान करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस भोग से, किस मंत्र से, किस उपाय से मान जाएंगे महाबली? जय हनुमान जय हनुमान, मंगल को मंगल करेंगे महावीर। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय सिर्फ कालचक्र में। हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। जी हाँ, अगर आपके जीवन में भी संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ रहे हैं या फिर मांगलिक दोष के चलते शादी में अड़चने आ रही हैं, तो कैसे मंगलवार के दिन बजरंग बली का खास भोग, अचूक मंत्र और चमत्कारी उपाय आपकी परेशानियों को आराम से दूर कर सकते हैं और तमाम जरूरतों और इच्छाओं को पूरा भी करेंगे। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मंगलवार से दूर हो जाए आपकी सभी दिक्कतें, तो ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को देखिएगा। इसके अलावा आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए मंगल को कैसे मंगल करेंगे महावीर, किस भोग और महामंत्र से मान जाएंगे महाबली और देंगे महावरदान। इसके साथ ही अलग अलग उपायों से कैसे मिलेगी बजरंग बली की महाकृपा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में आप जानिएगा। गुड़ कैसे बनाएगा आपके सारे बिगड़े हुए काम, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। घर में कहां तस्वीर लगाने से कुंडली में कमजोर गृह दोष, जो कमजोर ग्रह है वो आपके हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में आप जानिएगा। गुड़ कैसे बनाएगा आपके सारे बिगड़े हुए काम, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। घर में कहां तस्वीर लगाने से कुंडली में कमजोर गृह दोष, जो कमजोर ग्रह है वो आपके मजबूत होंगे, आज के वास्तु टिप में आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। सत्रह मार्च 2015 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात में 10:31 तक। इसके बाद भाई त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र कल सुबह 4:53 तक बना हुआ है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल 3 से 4:30 बजे तक। आज सामान बेचने का शुभ मुहूर्त है और पंचक कल सुबह 4:07 पर लग जाएगा। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब आपको बताते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज सुबह 10:49 से दोपहर 12:06 तक अमृत मुहूर्त है और दोपहर 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी आप काम करेंगे आपके लिए गुड लक साबित होगा। चलिए अब पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो बजरंग बली के उपायों से आप न सिर्फ बजरंग बली बल्कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा पा सकते हैं और पैसों से जुड़ी आपकी हर तरह की मुश्किल भी आसानी से दूर होगी। वो मुश्किलें कैसे दूर होंगी आसानी से, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। सारे प्रकार के संसार के संकटों से कलयुग में हनुमान जी व्यक्ति को छुड़ाने में सामर्थ्यवान है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
ऐसा इस चराचर जगत में कोई असंभव कार्य नहीं है जिसे वीरवर हनुमान न कर सके। पवन तनय मंगल करन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। हर समय प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करने वाले हनुमान जी का स्मरण मात्र पापों से मुक्ति दे देता है। धन के नुकसान से बचने के लिए और मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी मंगलवार को नारंगी रंग के त्रिकोण झंडे को घर की छत पर लगा दीजिए। उसके बाद 9 बत्तियों का शुद्ध देसी घी का दिया हनुमान मंदिर में जलाइए और सफेद मिठाइयों से बजरंगबली को भोग लगाइए। कर्ज से मुक्ति के लिए और पैसों में बचत हो इसके लिए किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ करके और इसे साफ पानी से धो करके अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की तस्वीर के सामने रखें और इस पत्ते पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें। इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रख लें। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जी का पैसों से क्या संबंध, बाल ब्रह्मचारी, इन्हें पैसों की क्या जरूरत और पैसों से इनका क्या संबंध, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति महामाया सीता ने लंका में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का स्वामी होने का वरदान दिया था। 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के हाथ में हैं, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ सीता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मी की ही रूप आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सीता है और उनका आशीर्वाद होने के कारण जो भक्त जो उपासक हनुमान जी की उपासना करते हैं और अपने ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति के लिए हनुमान जी से याचना करते हैं, आप विश्वास करें उनकी मनोकामना तत्क्षण पूरी होती है, क्षण भर की देर नहीं होती है और हनुमान जी उस मनोकामना को पूरी करते हैं। और इस कलयुग में भी यह चमत्कार होता है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो किस रंग का झंडा आपके कारोबार को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ये जानेंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करेंगे और आज किसी काम में आपको विशिष्ट सफलता मिलने वाली है। तो आज आपको चाहिए भगवान शनि देव की उपासना करें, शिवलिंग की पूजा करें और बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा कारोबार में नुकसान हो सकता है। तो आज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी एक माला जप जरूर कर लीजिए। तो कारोबार, दुकान या फैक्ट्री में हो रहे नुकसान को फायदे में बदलने के लिए कैसे करें हनुमान जी की उपासना, इसके साथ ही किस खास भोग और महामंत्र से करें महावीर का पूजन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कारोबार, दुकान या फैक्ट्री में अगर तरक्की पाना है तो इसके लिए सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करें। लाल रंग की धोती पहनने से 2 गुना लाभ मिलेगा। कारोबार और दुकान वाली जगह पर हनुमान जी की स्थापना और पूजा करें। बजरंगबली को लाल चोला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। कारोबार, दुकान या फैक्ट्री की छत पर नारंगी रंग का झंडा लगाएं। झंडा लगाते समय ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करें। संकट मोचन हनुमान को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही किसी भी मंगलवार को किसी को उधार न दें।
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये बात तो पहले से ही स्पष्ट है। और यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो हनुमान जी की उपासना हनुमान चालीसा के 100 पाठों के रूप में करता है, उसका सब प्रकार का बंधन, चाहे कर्ज का बंधन हो और चाहे दायित्व का बंधन हो, चाहे जेल का बंधन हो, सब प्रकार के बंधन के फांस खुल जाते हैं और मनुष्य सुखी जीवन जीने लगता है। तो हनुमान जी की उपासना कलयुग में एक ऐसी उपासना है कि जो सहज ही इस भवसागर से पार करने के लिए राम रूपी नाव को उपलब्ध करा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब आगे बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज पूजा पाठ में मन लगेगा और किसी न किसी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आज बीमार होने की संभावना ज्यादा है। शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, तेल का दान करिए और आज घर की साफ सफाई करने में अपना समय लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो प्रॉपर्टी के विवादों को कैसे चुटकी भर में सुलझाएंगे महाबली हनुमान, ये थोड़ी देर में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, आज समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी और विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। आज आपका फिजूल खर्च हो सकता है, तो आप गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और मूंगा धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। मकान, जायदाद और जमीन के विवादों को सुलझाने के लिए कैसे करे संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मकान का विषय हो या जायदाद हो या जमीन के विवाद से बचना हो, तो 11 मंगलवार हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू अर्पित करें। देखिए, पृथ्वी का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। भूमि भवन से संबंधित जो भी विचार ज्योतिष शास्त्र में किए जाते हैं वो मंगल से किए जाते हैं। और मंगलवार का संबंध हनुमान जी से है। हनुमान जी मंगलवार को ही पैदा हुए हैं और मंगल मूर्त ही हैं ये। इसलिए अगर मंगलवार के दिन मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई भी काम आप करने जा रहे हैं और उस समय आप ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 11 माला जप कर लें और तब कार्य आरंभ करें, तो आपको कहीं 1 सेकंड के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। जाप करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और साथ ही हनुमान जी के गुलाब के फूलों की माला आप अर्पित कर सकते हैं। माला से एक फूल चढ़ाने के बाद तोड़कर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम के दिशा में छिपा करके रख दीजिए। जिन लोगों के घरों में वास्तु दोष होता है, जिन लोगों के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में होता है, जिन लोगों के घर पर भूत प्रेतादि की साया होती है, जिन लोगों के घरों में डर और भयानकता लगती है, उन सभी लोगों के लिए हनुमान जी वरदान सिद्ध होंगे। सिर्फ इनको ठीक से आप उपासना करें और ठीक जगह इनकी स्थापना करें। इनकी स्थापना और इनकी पूजा उपासना भूत प्रेतादिक भयों से व्यक्ति को निजात दे देती है और बड़े से बड़े रोग को भी दूर करने की शक्ति रखती है। चलिए, बिहार से हमारी कॉलर विभा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। विभा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1988। जी पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी? विवाह अभी आपके विवाह में थोड़ा सा विलंब है बेटा। अभी आपका विवाह सन 2016 के फरवरी मार्च में हो पाएगा और 15 जुलाई 2015 के बाद आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह आपका ठीक हो, इसके लिए इस बात का ध्यान देना है कि जन्म कुंडली का मेलापक अगर कर लिया जाए ठीक ढंग से तो उचित रहेगा। उसके पहले आपको चाहिए कि 64 दिनों तक 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके आप नहाया करिए। इससे आपके विवाह का योग शीघ्र बनेगा।
तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे करें श्री हनुमान जी को प्रसन्न और किस महामंत्र का आपको जाप भी करना है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या जो पढ़ाई तो खूब करते हैं मगर एग्जाम हॉल में पहुंचते ही सब कुछ भूल जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आखिरी मौके पर पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों की तरक्की और सफलता के लिए कैसे करें बजरंग बली को प्रसन्न, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। बताइए पंडित जी। अब सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि पढ़ाई का हनुमान जी से क्या संबंध है। हनुमान जी तो राम की भक्ति देते हैं, हनुमान जी तो शक्ति देते हैं, तो पढ़ाई से क्या संबंध। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। आप जितने भी ज्ञानियों को जानते होंगे उन सबसे पहली लाइन में खड़े हुए अगर कोई आपको मिलेंगे तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी मिलेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसलिए विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए इनकी चर्चा करना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है या इंटरव्यू को फेस करना है तो मंगलवार को शाम को भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दिया जलाकर, इसके बाद भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर केसरिया सिंदूर लगाएं और लाल स्याही से भोजपत्र पर 51 बार ओम हंग हनुमताय नमः लिख करके हमेशा अपने पर्स में या वॉलेट में रखें। आप देखें जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाएंगे आपका आत्मविश्वास इस कदर बढ़ा रहेगा कि आपसे प्रश्न करने वाला आपको भयभीत नहीं कर पाएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देंगे और आपके चेहरे पर जो आत्मविश्वास झलकेगा उससे एग्जामिनर प्रभावित होगा और आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो महाबली हनुमान को मनाने के लिए और भी खास उपाय पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं ये जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी अभूतपूर्व सफलता। आज आपको अपने दिन को धन्य बनाने के लिए हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और उनको आज के दिन को सफल और सुखद बनाने के लिए क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और भाइयों से भी आपको खूब सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि अपने भाई को कोई न कोई गिफ्ट आप जरूर दीजिए और हनुमान जी की पूजा कर लीजिए और किसी गरीब को भोजन करवाइए। इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। महामंत्र और महा उपाय आपकी हर परेशानी को दूर करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इस बारे में चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय करने हैं जिससे उनकी किस्मत आज उनका पूरा साथ दे, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को, आज आप शिवलिंग की पूजा अर्चना करें और बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें तांबे का बर्तन आज धर्म स्थान में दान करना चाहिए और ओम रांग रावे नमः का जप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को आज तेल का दान करना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आज हनुमान जी का ध्यान करके गुड़ का दान करिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। जिस काम के लिए ये उपाय करेंगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डर, क्रोध, नशा और शारीरिक कष्ट जैसी हनुमान जी का ध्यान करके गुड़ का दान करिए और बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। जिस काम के लिए ये उपाय करेंगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डर, क्रोध, नशा और शारीरिक कष्ट जैसी बड़ी मुश्किलों से बजरंगबली आपको कैसे निजात दिलाएंगे, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, डर माने भयभीत होना, क्रोध माने गुस्सा, नशा माने किसी प्रकार का एडिक्शन और तमाम प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चना एक साथ रख करके उसका भोग लगाएं। साथ ही चमेली के तेल में रोली मिला करके बजरंगबली के चरणों में रखें। हर मंगलवार शाम के समय चमेली के तेल का 2 मुखी दिया घर के आंगन में, अगर आंगन हो तो जरूर रखें, आंगन न हो तो बालकनी में रखें। शनि पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन काली उड़द, काले तिल और 1 रुपए का सिक्का काले रंग के कपड़े में लपेट करके बांध लीजिए। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार वार कर पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए। निश्चित रूप से शनि की पीड़ा समाप्त होगी। तो मंगलवार के देवता महावीर कैसे आपके मांगलिक दोष को दूर करेंगे, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। उससे पहले तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातक खुश रहेंगे, कारोबार में फायदा होगा और कहीं घूमने जा सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात अगली राशि की, वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। कोर्ट और कचहरी के कामों में आज सफलता मिलेगी वृश्चिक राशि के जातकों को। आज किसी मेहमान का आगमन आपके घर हो सकता है और आज कहीं आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और गुड़ का दान कर लीजिए और लाल कपड़े भी आज किसी जरूरतमंद को दान करिए। इससे आपका भाग्योदय होकर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि के जातकों का भी आज का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर पूजा जुड़ी है कानपुर से, उनसे बात करते हैं। पूजा, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पूजा से बात नहीं हो पा रही है। जितेंद्र से बात करते हैं, शाहजहांपुर से जुड़े हैं। जितेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैम पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी बेटा। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा अपने काम में या नहीं। कितने साल के हो? जी मैं अभी 17 साल 3 महीने का हूँ। देखो, शुक्र और शनि की स्थिति दोनों की खडाष्टक योग की हो रही है प्रश्नकाल से, और मंगल आपके जीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर आप प्रयास करो मिलिट्री में जाने के लिए तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि कम से कम 5 मंगलवार 100 पाठ हनुमान चालीसा के आप हनुमान जी को जरूर सुनाएं और ये उद्देश्य रखकर सुनाएं कि आपका मिलिट्री में चयन हो जाए। चलिए अब बात अगली राशि की करेंगे। धनु राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान रहेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, पीला वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मांगलिक दोष के कारण शादी में अगर विलंब हो रहा हो तो हनुमान जी की कौन सा खास भोग हनुमान जी को आपको लगाना है और कौन सा महामंत्र का जाप करना है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, अगर शादी में देरी हो रही है तो क्या कुछ करना चाहिए? मांगलिक दोष के कारण शादी में अगर विलंब हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो पुरुषों को चाहिए कि 21 मंगलवार आप लाल वस्त्र जरूर धारण करें। चाहे लाल रंग की टी शर्ट ही धारण करें, लेकिन लाल रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। और महिलाएं लाल बिंदी जरूर लगाएं। 21वें मंगलवार को तांबे के बर्तन में 4 मुखी दीपक जला करके हनुमान जी के चरणों के पास जरूर रखें और हनुमान जी को लाल फूल और मीठे चावल का भोग लगाएं, तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष में न्यूनता आएगी और जीवन खुशहाल रास्ते पर चल पड़ेगा। चलिए अब हमारी अगली कॉलर प्रिया से बात करते हैं, सूरत से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? प्रिया, मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो पंडित जी। प्रिया, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए। मैं घर में कुछ भी करती हूँ ना, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती और किसी को मेरे क्या नाम है आपका? मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो किसी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। अच्छा, आप अच्छी लगने लगोगी। अपना नाम बताओ और उम्र बताओ। प्रिया नाम है। प्रिया नाम है। कितने साल की हो? चलिए प्रिया, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपकी प्रश्न कुंडली के आधार पे कन्या लग्न में आपका जो प्रश्न हो रहा है, इसके आधार पे कन्या लग्न में राहु है। आप जल्दीबाजी छोड़ दीजिए और अपने व्यवहार में थोड़ी सी गंभीरता लाइए, जिससे आपको समाज में मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करें, इससे आपका बौद्धिक विकास जरूर होगा। जानते हैं पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है और परिवार में झगड़े और क्लेश के वातावरण बन रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता हो, तो ऐसे में पूरे परिवार की फोटो लाल रंग के फ्रेम में लगा करके अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार में उसे आप लगा दें। ऐसा करने से निसंदेह घर में तनाव समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी से मतभेद और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपको चाहिए कि शिव परिवार की पूजा करें, शिव जी को सफेद फूल चढ़ाएं और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से